देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। बहुत गंभीर मामले लगातार आजकल भारत देश के अंदर आते जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक पीड़ित महिला पुष्पा चौहान जी, जिनका 2011 में डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया कहती है कि अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं। 2011 में जब डिवोर्स हुआ उसके बाद भी करंटली आज की डेट तक भी अगर मैं मौजूदा बात करूं, लगातार इनके पति इनको फ़ोन करके गंदी अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, गालियां देते हैं, मैसेज करते हैं और इनके रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, ये आज तक किसी को समझ नहीं आ पाया। FIR तक हो चुकी है लेकिन इनके पति के ऊपर पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। लगातार समाचार 24+ आपको ऐसी खबरों से रूबरू इसलिए कराता है क्योंकि शुरू से ही हमने सच दिखाया है। पुष्पा जी से जानेंगे किस तरीके की परेशानी उनको आज की डेट में भी फेस करनी पड़ रही है, जबकि 10-11 साल हो चुके हैं इस वाक्य को। पुष्पा जी, 2011 में जब डिवोर्स हुआ था तो डिवोर्स किस बेस पे हुआ? पीट करने के कारण, और ना तो कुछ कमाते थे ना, और मेरे घर में बकायदा रहते थे, लेकिन कमाते धमाते कुछ नहीं थे और जरा सी बातों पर बहुत मारते थे। ससुराल वालों ने कभी आपके ऊपर प्रेशर बनाया या ससुराल वालों ने कभी आप पे दबाव बनाने की कोशिश करी कि पुष्पा ये मत कर, केस मत डाल, इससे हमारी बदनामी होगी, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। पति क्या करते हैं, मतलब फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरा सच बताइए। फ़ोन करके, अब तलाक होने के बाद भी फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। मतलब पुरानी चीज़ों को लेकर आज भी परेशान करते हैं और बस एक ही कारण है कि यहाँ आकर मेरे परिवार के साथ रहना किस वजह से? अगर कॉम्प्रोमाइज़ का सिचुएशन होता तो आप 10 वर्षों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं किया क्योंकि आप भी नहीं चाहते। नहीं। हस्बैंड का नाम क्या है? नीरज भदौरिया। नीरज भदौरिया। अब वो किस तरीके से परेशान आपको करते हैं? कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और करते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं और सिर्फ यही बोलते हैं कि अब तुम्हारे भाई का घर बस चुका है, अब मेरी फैमिली मेरे पास वापस आ जाए। इसका मतलब ये चीज़ उनके पहले से ही माइंड में थी कि भाई का दिमाग में घर बसी हुई बसेगा। थी, भाई का घर बसते ही, और उनका मतलब हमेशा वो जो मतलब थोड़े बहुत पहचान वाले उनसे ये बोलते भी थे, भाई का घर बसने के बाद ये सीधा यहाँ पर आ जाएगी, और वही चीज़ नहीं हुई इसलिए वो बौखला। बच्चे आपके साथ हैं? हाँ, बच्चे मेरे साथ। बच्चे वापस जाना चाहते हैं? नहीं, वो ऐसा बंदा है, ना तो उसे बच्चे चाहिए ना उसे कोई चाहिए, दुनियादारी, उसको सिर्फ अपनी बीवी से मतलब है, सिर्फ बीवी चाहिए उसको। बीवी चाहिए, बच्चे भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बार बार लगातार परेशान करना, बार बार लगातार आप लोग को परेशान करना, आपको मेंटली टॉर्चर करना, ये तो कहीं का भी सही नहीं है। नहीं सही नहीं, सही कैसे है? बिल्कुल, जो बंदा सिर्फ अपने आप से मतलब रख रहा है वो क्या सही है? आपने उनको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार आपके ब्रदर के जो ससुराल में फ़ोन कर देते हैं, उनके पड़ोसियों में फ़ोन कर देते हैं, कभी आपने उनसे जानने की कोशिश करी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्यों अभी परेशान कर रहे हैं आपको, जब कोर्ट से तलाक तक हो चुका है? नहीं, उनका सिर्फ एक कहना यही है कि मतलब मेरी फैमिली मुझे वापस चाहिए और मेरे घर में आकर वापस रहो, तुम्हारे भाई का घर बस चुका है, और बार बार यही चीज़ बोलना है कि तुम यहाँ आ जाओ। दिसंबर में मेरे भाई की शादी थी जिसमें वो बिना बुलाए आया। बिना बुलाए आने के बाद उसने मेरे भाई के रिसेप्शन में आके हंगामा किया, जिससे परेशान होकर मैंने जनवरी में बहुत परेशान होकर मैंने FIR करी थी पुलिस में, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी थी। फिर मैंने जाकर दोबारा अपने वकील से बात करवाई और वहाँ पर जाके दोबारा FIR करी है, तब जाके उन्होंने कोई एक्शन तो अभी भी कुछ नहीं लिया है। जो कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं मेरे वकील से। सुनने में आया कि लीगल नोटिस भी उनको राजस्थान में मैंने भेजा है। अभी मैं 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अलवर में थी और उन्होंने वहाँ भी अपनी वही हरकतें दिखाई। कभी मेरे को व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं कि मतलब मेरे को ऊट पटांग मेरे साथ कॉलिंग करो, और मैं मतलब हर तरीके से, मतलब जितने गंदे तरीके से बात कर सकते हैं उस तरीके से कर रहे हैं, और नहीं करोगी ऐसा तो तुम्हें जान से भी मार दूंगा, और तुम्हारी जितनी भी पुरानी शादी के टाइम को लेकर फोटोज़ हैं, जो भी मेरा पर्सनल है हमारा, उसको वो लीक कर दे। मेरे साथ मौजूद हैं आप पुष्पा चौहान जी के एडवोकेट, जो ये केस को देख रहे हैं, और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उनके हस्बैंड है उनको लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, लगातार उनको परेशान करा जा रहा है, फ़ोन, वीडियो कॉल्स, मैसेंजर, सब चीज़ उनकी हैक करी हुई है, यहाँ तक कि एडवोकेट तक को वो कॉल कर देते हैं। इतना ज़्यादा उनका माइंड साइको हो चुका है, वो कानून को ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से कानून चलाना चाहिए, वकीलों को वो ये सिखा रहे हैं। तरुण जी, किस तरीके से ये केस हैंडल कर रहे हैं? पुष्पा जी ने जैसे कि बताया, वो आपके पास आई हैं गुहार लगाने के लिए। 11 साल पहले का जो ये केस है वो आज दोबारा उमड़ के आया और आपके द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से उनके हस्बैंड को आप ठिकाने लगाएंगे? देखिए, हम तो जो कोर्ट की ड्यूटीज़ हैं उसी के हिसाब से काम करेंगे। अभी हमारे पास जो मुकदमा इन्होंने दर्ज करवाया था वो मैटर लेकर के आए थे, जिसमें हमने बेल कैंसिलेशन भी फाइल की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया था कि बेल कैंसिलेशन नहीं की जा सकती है। सेकेंडली, हमने एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, क्योंकि जब आप कहते हो कि वो आपकी बीवी है, जब आपके बच्चे हैं तो उनके खर्चे की जिम्मेदारी से आप 11 साल से पीछे हटे हुए हैं। अगर वो आपके बच्चे हैं तो उनके भरण पोषण का अधिकार भी तो है उनको।
तो हमने एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया है जो ऑनरेबल फरीदाबाद कोर्ट में पेंडिंग है, नोटिस किए जा चुके हैं, जिसमें हम बच्चों को उनका अधिकार दिलवाएंगे और खर्चा देगा वो अपने बच्चों को। सेकेंडली वो बार बार इनको कॉल या मैसेज करके परेशान करता है, जिसके लिए हमने एक कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर साहब को भिजवा दी है, सीएम विंडो पर लगवा दी है। देखते हैं उसमें पुलिस क्या एक्शन लेती है। तरुण जी, बहुत सी जनता जो इस वक्त आपको देख रही है और बहुत सारे व्यूअर्स जो चैनल के हैं, वो लोग ये तक भी नहीं जानते कि महिला को मारना, महिला को टॉर्चर करना या महिला के ऊपर हाथ छोड़ना कौन सी धारा कहलाती है और इसके ऊपर कौन सा मुकदमा बनता है। हस्बैंड वाइफ का केस तो डिफरेंट है। कोई भी अगर आम आदमी किसी महिला के ऊपर हाथ छोड़ता है तो उसके ऊपर क्या क्या मुकदमा बनता है? देखिए, अगर सिर्फ हाथ उठाने की बात करें तो आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। अगर चोटें गंभीर आती हैं, हड्डी जैसे टूटने जैसा कोई अपराध होता है तो 325, 326, और यदि बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें हैं जिसमें लाइफ टू डेंजर का केस है तो 307 तक का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन अगर हम बात करें पति पत्नी की, अगर उसमें कोई पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है या ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सास है, ननंद है, ससुर है, जेठ, देवर, देवरानी, कोई भी हाथ उठाता है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे इंडिया के अंदर 2005 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जो सीधा माननीय न्यायालय से दर्ज करवाया जा सकता है और उसमें हर्जे खर्चे का जिम्मेदार भी ससुराल पक्ष होगा। इनके हस्बैंड पे कौन सा मुकदमा बनता है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि केस आप देख रहे हैं, लगातार उनको परेशान करना, मेंटली टॉर्चर करना, जिस तरीके से पुष्पा जी बता रही हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकती, सेफ नहीं है, उनके बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, कभी भी उनके ऊपर कुछ भी हमला उनके हस्बैंड करवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी तक दी है फोन पे। देखिए, उसके लिए मुकदमा दर्ज है आईपीसी की धारा 354 और जान से मारने की धमकी देने के लिए 506 आईपीसी में मामला दर्ज है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा अभी मेरी क्लाइंट कुछ टाइम के लिए अलवर थी, जहां पर उनको परेशान किया गया है, तो हमारे साथी अधिवक्ता सोहित कुमार शर्मा जी के द्वारा वहां से एक लीगल नोटिस दिया गया है उसको, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि आप क्लाइंट को परेशान करते हैं, उनको फ़ोन कॉल करते हैं, मेंटली हरास करते हैं, यहाँ तक कि उनकी कुछ अश्लील फोटोज भी आपके पास हैं जिनको आप वायरल करने की धमकी देते हैं। सुनने में ये भी आया है कि अलवर वाले जो वकील आपके जो सहयोगी हैं, उन्होंने, इनके हस्बैंड ने उनको भी कॉल कर दिया और एक वकील को ये सिखाना कि कानून कैसे चलाया जाता है, ये कहाँ तक सही? देखिए, ये पूर्ण रूप से गलत है। हम अधिवक्ताओं का काम है कि हम अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हम लोगों को फ़ोन करने के बजाय वो अपने एडवोकेट्स को दिखाए और उसका जो भी लीगल जवाब है वो भिजवाए। तो अगर इस तरह की कोई हरकत की गई है, अगर वकील साहब हमें बताते हैं, तो हम एक अलग से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि हम लोगों को किस प्रकार वो कॉल कर सकता है, और माननीय न्यायालय से न्याय की गुहार करेंगे, क्योंकि वकीलों की सुरक्षा हमेशा से ही खतरे में रही है। हम क्लाइंट्स की लाइफ सिक्योर करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ भी सिक्योर होनी चाहिए। आपने कभी इनके हस्बैंड से बात करी है या उन्होंने कभी आपको कॉल करने की कोशिश करी हो, और बात हुई क्या थी? आपने उनको समझाया कि ऐसे ना करें, गलत है? देखिए, मेरे पास उनका एक बार फ़ोन आया था जिसमें वो बात करना चाह रहे थे, वो मेरी क्लाइंट की कुछ डिटेल मेरे से लेना चाह रहे थे, जो कि मैंने उनको मना किया कि मैं आपके साथ कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकता, एज पर लॉ मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप अपनी एडवोकेट से बात करें, मुझे दोबारा कॉल ना करें। उस दिन के बाद मेरे पास कोई दोबारा कॉल नहीं आई। किस तरह की कार्रवाई आप आगे देख रहे हैं? पुष्पा जी को किस तरीके से इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, जब जो ये अलवर में थे उस टाइम पे इनको जो परेशानी हुई, उसके लिए हमारे साथी अधिवक्ता ने उनको लीगल नोटिस में 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में वो अपनी इन सारी हरकतों पर विराम लगा लें और एक लिखित माफ़ीनामा दें और आगे से ये विश्वास दिलाएं कि वो इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आईपीसी की धाराओं और इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ कल ही एक कंप्लेंट हमारे क्लाइंट ने अलवर के एसएसपी साहब और राजस्थान के सीएम साहब, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को भेजी है, जिसके अंतर्गत हमें लगता है कि पुलिस कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज करेगी और ठोस से ठोस कार्रवाई उसके खिलाफ।